हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि वे कृष्णा वीडियो देखते रहते हैं और रवि आते हैं, देख लेते हैं उनके लैपटॉप में, पूछते हैं। कृष्णा कहते हैं हम नहीं चाहते कि मेरा किसी की नज़रों में गिर जाए या अपनी नज़रों में गिर जाए, और अपने भैया के पैर पकड़ लेते हैं। घर आते हैं, खाना खाते हैं और रवि ले जाते गेस्ट हाउस में, सारी बातें बताते। तो वेदिका कहती है छोड़ दो, राधा तुमसे बहुत प्यार करती है। तो कहते नहीं भाभी, हम उसके बिना मर जाएंगे। सुबह होती है, प्रिंसेस के साथ खेलते हैं बैट बॉल और मस्ती कर रहे होते खूब। मीरा आती है, पूछती है क्या खाएंगे। कहते जो सब खाएगा वही खाएंगे, और प्रिंसेस के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। अब आज का पार्ट आ गया। तो प्रिंसेस के साथ खेलते हुए अंदर आते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। फिर से मीरा ट्राई करती है कृष्णा को नाश्ता कराने की कोशिश करती है, ब्रेकफास्ट। तो कृष्णा मना कर देते हैं। रवि देखते हैं ये एफर्ट या वैदे की मीरा अपना एफर्ट दिखाती है, पर कृष्णा उन्हें अपने पास नहीं आने दे रहे होते। और राधा भी अपने एफर्ट करती है, पर वो अपने पास नहीं आने देते। खाते और ऑफिस जा रहे होते। तो रवि कहते हैं आज नहीं जाना है, कल मीटिंग है। तो कहते भैया शुगर प्लांट चेक कर रहा हूँ। तो कहते अरे यार तो आज मस्ती करते हैं। कहते नहीं भैया बहुत काम है। कहते अरे लाइफ में कभी तो सांस लिया कर, या ऑक्सीजन के बिना ही चलते यार तुम। तो कृष्णा हंसते हैं क्योंकि नशा उतर चुका होता है, शांत होते एकदम, और बैठते अपना लैपटॉप पे काम करते हैं। आदित्य कहते मुझे कहीं जाना है, मैं आज जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा। तो वो चले जाते हैं रश्मि को लेके। कृष्णा को एक कॉल आता है। कृष्णा तुरंत कहते बंसी भैया चलिए। तो वेदिका कहती है कहाँ जा रहे हैं। कहते कि भाभी मुझे, वेदिका कहती है कहाँ जा रहा है। तो कहते भाभी मुझे अर्जेंट है। तो कहती है आप कोई और ड्राइवर ले लीजिए, मुझे बंसी भैया के साथ मंदिर जाना है। तो कहते भाभी इतने ड्राइवर हैं, आपको पता हम बंसी भैया के साथ ही जाते हैं। कहती नहीं मुझे बंसी भैया के साथ ही जाना है, वो ज़्यादा सेफ लगते हैं, आपके पास गार्ड भी तो रहेंगे। तो कहते ओके ठीक है। रवि तो कहते आप भी जाइए। कृष्णा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है भैया, ऑफिस के काम से जा रहा है। कृष्णा निकल जाते हैं और रवि यहीं रहते हैं। मीरा राधा बैठ के बातें कर रही होती, प्रिंसेस खेल रही होती है। वेदिका कहती है कि बंसी भैया। कहते हैं हाँ भाभी। कहते चलिए मुझे काम से चलना है। रेडी होती है, लेके जाती है गाँव की तरफ। एक तालाब रहता है, उधर लेके जाती है और बंसी से पूछती है मीरा की वीडियो के बारे में। तो कहते नहीं भाभी मैंने नहीं देखी है। कहते हैं झूठ मत बोलिए भैया, कल ही मुझे और रवि को पता चला। तो कहते नहीं भाभी मैंने नहीं देखी है। कहते कृष्णा की कसम आपने नहीं देखी है, आपके छोटे भाई की कसम। तो चुप हो जाते हैं बंसी। फिर पूछती हैं वेदिका कि आपने क्या देखा, मैं जानना चाहती हूँ। मैंने वीडियो नहीं देखी, पर क्या सच में मेरा कुछ ऐसा कर रही थी। तो बंसी कहते भाभी वो भाभी है जैसे आप हो, मेरे लिए उतना ही सम्मान है जैसे आपका। वीडियो में क्या था हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, पर मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी इस वीडियो में। कहती है क्या, कहती कोई औरत कितनी भी बेशर्म हो, कितनी भी ज़्यादा निडर हो, कितनी भी कैरेक्टरलेस हो, बट वो कभी अपने पति के होते हुए, पूरे ससुराल के होते हुए, मायके के होते हुए
उसी बेड पे किसी के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें कुछ तो झोल है। बस कृष्णा सर वही पता लगाना चाहते हैं। कहते तुम्हें कैसे पता? कहते वो वीडियो देखने से लगता है कि मीरा मैम बहुत इन्वॉल्व है। अगर ध्यान से देखा जाए तो मीरा मैम की आँखें बंद है, बस वो इन्वॉल्व है, जैसे कि किसी नशे में हो। मैंने बहुत कोशिश की कृष्णा को समझाने की, पर वो समझने को तैयार नहीं है इस बात को। कहते मैंने वो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में 100 बार से ऊपर देखी है भाभी, 100 टाइम से ज़्यादा। और मेरा भाभी जो बोल रही है वो वीडियो हमारे पास म्यूट में है, वॉइस में नहीं है। अगर वो वॉइस में होती तो हम क्लियर होते। वो ना नहीं कर रही, कुछ भी नहीं है, पर वो होश में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कृष्णा सर बहक जाते हैं। पर कृष्णा सर को पीने की आदत पड़ गई है तो वो अक्सर ऐसे रहते हैं। कहते हैं और हमने जितनी भी वीडियो पाई, वो एक लड़का है, उसने लड़कियां फंसाई या अभिनव ने, उसके बाद 2 लड़कों ने मिलकर फिर से उसका शिकार किया। पर अभिनव जब हमारे पास आया हमें डराने धमकाने, वो सिर्फ मेरा भाभी को ये नहीं चाहता था कि हम लोग छोड़ दें, वो हमसे प्रॉपर्टी का मोटा हिस्सा चाहता था। और ऊपर से उसने कृष्णा सर को कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात भी याद दिलाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तो नीचे से लेके आया, मैं तो उसका गला काटना चाहता था, पर कृष्णा सर ने कहा कि नहीं, ये अपनी मौत की भीख मांगेगा मुझसे या ऊपर वाले से, तड़प तड़प के मरेगा ये। और छोड़ दिया। और अभी पीछे लगे हुए हैं जो हर वीडियो में वो दूसरा लड़का वो नहीं मिल रहा है। बस हमें पता ये लगाना है कि ये वीडियो अगर उसके पास है वॉइस में है कि नहीं। कहती है कि ऐसा क्या, कितनी वीडियो थी? कहते बहुत सारी वीडियो। एक और फ्रेंड आई थी मीरा मैम की, उसकी भी वीडियो है। कृष्णा सर ने उसका फेस ब्लर करा के रख रखा है कि अगर कभी मोबाइल किसी के हाथ में लग जाए तो पता ना चले कि कौन लड़की है। वो भी मीरा मैम की फ्रेंड है। और उसके साथ एक होटल में एक बेड पे 2 लड़कियां। इनका यही काम है, उन्हें मीरा नहीं चाहिए थी, मेरा भाभी नहीं चाहिए थी, उन्हें ब्लैकमेलिंग करनी होती है। और यहाँ उन्होंने बहुत ट्राई किया। और ये सीन कृष्णा सर शायद भाभी से लड़ के मेरे साथ जब ऑफिस चले गए, कोई नहीं था, वो वॉच लगी हुई है रूम में, वो सीन 1-2 बजे रात का है। तो इतनी रात में किसी के रूम में चोरी से ही जा सकता है। और वो वेदिका पूछती है प्रिंसेस? कहती प्रिंसेस नहीं है उस समय पूरे रूम में। कृष्णा सर को मैंने बहुत बार बोला चेक करने को, कृष्णा सर हर बार ये वीडियो देखते और सोचते कोई तो क्लू मिले। और पहली बात, अगर भाभी प्यार भी करती उस लड़के से तो वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। भाभी की उससे सोचते हैं और वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उनका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, वो जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहती हैं। अरे जब हमने उमंग को मार दिया, उन्हें ये बात पता चली कि हमने हाथ पैर काट दिए, तब भी उनका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। बस वो नाराज़गी अपनी दिखाती हैं और दिखानी भी चाहिए। एक औरत को दूसरी औरत कैसे बर्दाश्त होगी अपने हस्बैंड के साथ। तो कहती है राधा का सीन, कहते नहीं भाभी, कहती है राधा का सीन, कहते भाभी
राधा को बहुत पहले से जानते हैं कृष्णा सर, राधा नहीं जानती उनको। कहते हैं कैसे, कहते हैं कि कृष्णा सर ने पहली बार इन्हें देखा था रेस्टोरेंट में, इनकी कार के पीछे, इनके पीछे अपनी कार लेके लगे रहते थे। उसी समय माँ जी ने रवि भैया की गर्लफ्रेंड को जान से मरवा दिया था, तो ये डर गए और पीछे हट गए। और जब शादी के लिए पूछा तब तक इन्हें पता नहीं था लड़की कहाँ गई। ये हट गए, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं कभी राधा से। जब ये उठा के लाया पहली बार, तब तक मेरा भाभी और इनके बीच में बहुत दूरी आ चुकी थी और इन्होंने देखा, बातें करनी शुरू की, फीलिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। और इधर मेरा भाभी की वीडियो जब मिली तो कृष्णा और बहकने लगे थोड़ा थोड़ा। वो पहला प्यार फिर से जगने लगा उनके अंदर। और जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तभी हमें पता चला कि माँ की गाड़ी पे जो टक्कर हुई थी वो लड़का कभी कभी कार लेके इन्हें सामान देने जाता था। अक्सर हम लोगों ने नोटिस किया था कि वो बहुत सारे सामान ले जाता था और इन्हें देता था। उस दिन कृष्णा सर होश में नहीं थे और मेरा भाभी के पास जाने की कोशिश कर रहा था और मेरा भाभी बहुत गुस्से में थी। वो मतलब कि आप समझ रही होंगी भाभी। तो वेदिका कहती है हाँ आगे बताओ। बस उस चक्कर में और जिस गाड़ी ने आप लोग की गाड़ी को टक्कर मारी थी उस गुस्से में जो कुछ भी हुआ हो गया। और ये बहुत दिन तक गुस्सा थे, बहुत बैड बिहेवियर करते थे। इनका प्यार नफरत में बदल गया और फिर धीरे धीरे इन्हें रियलाइज़ हुआ राधा की केयर। मैंने पूछा कि ये वही लड़की है ना जिसके पीछे कार लेके घूमते थे आप? तो कहते हैं हाँ बंसी भैया, आप पहली नज़र में देखते पहचान गए थे ना कृष्णा सर? तो कहते हैं हाँ बंसी भैया। कहते आप मीरा मैम को छोड़ देंगे? कहते नहीं बंसी भैया, हम कभी मीरा को नहीं छोड़ेंगे। उसकी कोई गलती नहीं है। जिस दिन मुझे पता लगा ना वो कौन है, कहाँ से आया, हम जान से मार देंगे। उसके बाद मीरा को ये वीडियो दिखाकर फिर पूछेंगे कि कौन है। बस वो दूसरे बंदे को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के सब कुछ। क्योंकि कृष्णा सर को लगता है अगर मेरा साथ किसी से भी अफेयर होता तो बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता। कृष्णा सर अभी परसों ही बात कर रहे थे, मेरा बहुत ट्राई करती है, मेरे पास आना चाहती है, पर हम उसकी अगर सेफ्टी नहीं कर सकते। कोई मेरे घर में, मेरे ही कमरे में उसके साथ अगर ये कर सकता है तो मेरे ना रहने पे, उसके बाहर जाने पे उसके साथ क्या क्या हो सकता है। कृष्णा सर उस दिन को सोचते जिस दिन वो रात में इनको छोड़ के चले गए थे। कहते उतनी भीड़ में होगा कैसे होगा? कहते नहीं सब जा चुके थे, सिर्फ इनके फ्रेंड्स रुके हुए थे शायद। हमें तो कंफर्म पता नहीं कब की है। इस वजह से किस दिन बनी है पर हाँ वीडियो बनी है। भाभी सेंसेस में नहीं लगती। कहते आप इसलिए नफ़रत करते? नहीं भाभी, हम मेरे भाभी से नफ़रत नहीं करते, पर जब कृष्णा सर की हेल्थ पे आती है तो हम तो आपसे भी गुस्सा हो जाते हैं। मैंने तो कई बार माँ को भी डांट दिया था। ऐसे नहीं है, वो ऐसी नहीं है। अगर ऐसी होती तो कृष्णा सर मुझे कितना भी मना करते, हम खुद जान से मार देते। वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। बस कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी फीलिंग को जैसे हमारे सर एक्सप्रेस नहीं कर पाते वैसे ही वो है, तो सेम है दोनों। बस कृष्णा सर में अग्रेशन ज़्यादा है, वो अपना अग्रेशन नहीं दिखाती। और कहते भाभी
ये हमारे बीच बात हुई है, किसी को पता ना चले, नहीं तो कृष्णा सर मुझे इस मिशन से निकाल देंगे। कहती है मिशन, कहते हैं हमारा एक ही मिशन है, उस लड़के को ढूंढना। अगर ये वीडियो इसके पास हुई तो मेरा मैम के साथ साथ कृष्णा सर को बहुत बड़ा खतरा है, उनका बिजनेस डूब जाएगा। कहते कैसे? कहती आगे पता चलेगा आपको। और कहता है कि भाभी घर चलते हैं। अगर कृष्णा सर को पता चला इतनी देर तक हम तालाब के पास आपके पास थे तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। कहते कैसे? कहते एक दिन मैं रवि भैया के साथ था, 4 घंटे से ऊपर न साइड पे था न घर पे। तो उन्होंने बात पूछा, गार्ड्स को भेज दिया था चेक करने के लिए। तो वेदिका कहती है चलिए मंदिर चलते हैं। मंदिर ले जाती हैं, वहाँ से आती हैं, घर आते हैं, मीरा राधा के पास बैठती हैं, प्रसाद देती हैं, खाते हैं। और बंसी कहती है जाइए कृष्णा को लेके आइए। जाते हैं, बंसी कहते भाभी बुला रही है आपको। कृष्णा कहते अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कहते बात कर लीजिए उनसे। तो कहते हैं कि समझो यार बंसी, मेरे पास टाइम नहीं है बंसी भैया। तो फ़ोन आता है, वेदिका कहती घर आओ कृष्णा, मुझे बात करनी है, मुझे कुछ राय लेनी है तुमसे। घर आते हैं, कृष्णा बढ़िया सा खाना बनाई रहती है और प्रिंसेस दौड़ के जाती है पापा पापा पापा, और गले से मिलती है। कृष्णा लेके पूरे घर में घुमाते अपनी गोद में। कहती है मेरा बैठने तो दो पापा को। पापा के वो आते ही ऊपर चढ़ जाती है। कॉफ़ी बनाती हैं, लेके आती हैं, वो कृष्णा लेते हैं, पीते। कहते बैठो मीरा। बैठती है, मीरा से 1-2 बातें करते हैं, राधा से पूछते हैं और वेदिका से पूछते हैं हाँ भाभी बताइए। कहती है हाँ खाना बनाया तुम्हारे लिए। कहती अभी? कहते अब तुम्हें आते आते 8 बज गया। कहते और भैया? कहते वो भी आ रहे हैं, रूम में चेंज करके आ रहे हैं। कहते हम भी आते भाभी, चेंज कर ले थोड़ा। जाते हैं, शावर लेके आते हैं गेस्ट रूम में से। मेरा से कुछ नहीं कहते और रेडी होके आते, बाहर खाते हैं, प्रिंसेस के साथ खेलते हैं। प्रिंसेस कहती अले पापा मैं आपको खिलाऊं क्या? कृष्णा कहते हैं हाँ खिला दो। खिलाती है, थोड़ा बहुत गिरा देती है दोनों। मीरा कहती फिर शैतानी शुरू हो गई प्रिंसेस। कहती है अरे माँ आपको पता नहीं है ये टाइम मेरे और मेरे पापा का है, आप मत बोला करो बीच में। होती है माँ। तो फिर दीका कहती है हाँ हाँ खाओ, कोई नहीं बोलेगा तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में। दोनों लोग खाते हैं। कृष्णा थोड़ा बाहर जाते हैं स्मोक करने के लिए, थोड़ी ड्रिंक करते बाहर ही अपने वैनिटी से, और अंदर आते हैं। मीरा के गेस्ट हाउस में जाते हैं जो जिसमें मीरा उनके साथ सोने लगी थी। गेस्ट रूम में जाते हैं और लेटते हैं बेड पे। रवि आते खाना खाते तो कहती है आपको इतनी देर क्या हो गई, अंदर क्या कर रहे थे? तो कहते बहुत अर्जेंट था तो मीटिंग सेट कर रहे थे, कल किसी के साथ कल परसों में मीटिंग होने वाली है और कृष्णा ने इस प्रोजेक्ट पे जी जान लगा रखी है। कहती है अच्छा और ये प्रोजेक्ट हमें चाहिए किसी भी हालत में। तो कहती है ठीक है खाना खा लीजिए। खाना खा के रवि भी अपने कमरे में चले जाते प्रिंसेस को लेके कि प्रिंसेस आज हमारे साथ सोई है। प्रिंसेस कहती भले पापा आप मेरे पैर दबाएंगे ना मैं तभी चोऊँगी, नहीं तो मैं नहीं चोऊँगी आपके साथ, और आप मुझे डांटेंगे नहीं लात में। कहते अच्छा मेरी माँ चलो नहीं डांटेंगे। लेके जाते हैं रूम में अपने। वेदिका बैठती है और
मेरा तो हाथ पकड़ती है और राधा को कहती है, राधा आओ बैठो डाइनिंग टेबल पे। जब सर्वेंट सारी प्लेटें हटा देते हैं तो वेदिका कहती हैं कि वो बहुत वर्कलोड में है, तुम्हें पता है, घर भी नहीं आना चाहते, बहुत प्रेशर में आते हैं, और अब उन्होंने नया प्रोजेक्ट डाल दिया है, जल्दी घर नहीं आएंगे। तो तुम दोनों को देखना है कि कैसे उन्हें खुश रखना है, दोनों। मैं किसी एक से नहीं कहूँगी क्योंकि दोनों जानती हो, दोनों सेम मुँह रखती हो, तो उनका ध्यान रखो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं क्या हुआ। और आप लोग को बहुत सारी शिकायतें भाई, अगर मैंने अभी मेरा को करेक्ट कर दिया कि मेरा करेक्ट है तो स्टोरी में बचेगा क्या भाई? तुम्हें क्या लगता है वो टीवी सीरियल वाला है क्या तुरंत बताते चलो, तुरंत बताते चलो? थोड़ा सस्पेंस रखो, पेशेंस रखो, मेरा भी आएगी और राधा भी रहेगी। राधा कहीं नहीं जा रही, मेरा कहीं नहीं जा रही, अभी इससे भी बैड होगा। कमज़ोर दिल वाले भाई अपने साथ टैबलेट लेके बैठो और फिर स्टोरी सुनो। और थोड़ा पेशेंस रखो यार, हर चीज़ तुम्हें लगता है कि पहले दे दी जाए, अगर लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा। बैड, थोड़ा पेनफुल है स्टोरी, थोड़ा नहीं बहुत पेनफुल है। अगर नहीं पसंद आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो तुम मेरी हो सुनो, और पेन पे मेडिसिन समझो उसको, कई बार सुनो, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड रहेगी। अगर उसमें पेन आता भी है तो बहुत नॉर्मली आएगा, पर ये तो भाई उनके लिए है जिनका दिल बहुत हार्ड है। तो सुन, जो भी कोई सॉफ्टी है वो अपने इमोशन को साइड में रख के सुनी, वरना ना सुनी, जिसे इतना पेन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ही गलत है, पर हाँ ओके। तो मुझे लगता है कि इस थोड़ी सी कन्वर्सेशन से आप लोग को रिलीफ पहुँचे, एंड थोड़ा सा तो पेशेंस रखें मेरी स्टोरी सुनने के लिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके, राम राम, राम राम। और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए।